तो अप्रिशिएट ही करूँगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वैसे भी पेट्रोल की इम्पोर्ट अब वो कम करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से भी उनको कोई नुकसान नहीं इंडिया का हमसे काफ़ी आगे है तरक्की में, क्योंकि शायद उनके सियासतदान अपने बारे में कम सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारे यहाँ पे आपस में सियासी इनके झगड़े लड़ाइयाँ वही नहीं ख़त्म हो रही, तो मुल्क के बारे में ये क्या सोचेंगे? वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नम्रा। नम्रा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सही है, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस करवाई है जो दिल्ली से लेकर जयपुर तक आवाम को फैसिलिटेट करेगी। ओके, तो पाकिस्तान में पहले तो आप ये बताइए कि इस इनिशिएटिव पे आप इंडिया को क्या कहना चाहती हैं? इंडिया का हमसे काफ़ी आगे है तरक्की में, क्योंकि शायद उनके सियासतदान अपने बारे में कम सोचते हैं, अपने मुल्क के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारे यहाँ पे आपस में सियासी इनके झगड़े लड़ाइयाँ वही नहीं ख़त्म हो रही, तो मुल्क के बारे में ये क्या सोचेंगे? उनको पड़ी ही नहीं है कि मुल्क में हमने कुछ करना है, कोई तरक्की करनी है, बस ठीक है, जिसने जितना कमाना है अपना पैसा लिया और बस बाहर निकल गया। सही है, देखिए अगर उनकी आवाम वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ के जो लीडर्स हैं वो अपनी आवाम के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ के लीडर्स को क्या करना चाहिए कि जैसे ऑरेंज ट्रेन दी है, चलो ठीक है, स्पीडो दी है, मेट्रो दी है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, लेकिन इसके अलावा और भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। ज़रूरत भी है, और ये है कि यहाँ पे जो अपने जो मसले मसाइल हैं छोटे मोटे, उनसे वही हल नहीं हो रहे। अब कराची में पानी का कितना बड़ा मसला है, ये यहाँ पे गंद कितना ज़्यादा है, उनसे वही कवर नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल में उनकी ना इतनी वो सलाहियत ही नहीं रही कि हम किसी बड़े मनसूबे के बारे में सोचें। उनसे छोटे छोटे काम ही नहीं हो पा रहे कि उस काबिल ही नहीं है कि ये छोटे काम कंप्लीट कर सकें। सही तो हो बड़े गया। उन्होंने क्या करने हैं? लेकिन अगर देखा जाए तो जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, उन्होंने मतलब कि पहले इलेक्शंस हुए वो जीते, 8 साल की हुकूमत में इतना ज़्यादा काम करवाया उन्होंने। तो काम करवाया है तो वो जीत रहे हैं ना, तो लोग उनको वोट भी दे रहे हैं। अब वोट इसलिए नहीं वोटिंग हो रही है, उनको पता है नवाज शरीफ को कि अगर हमने वोटिंग करवाई तो हमें वोट कौन देगा, क्योंकि अब दोबारा से जब उनकी हुकूमत आई, उन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया। सही है, तो गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जैसे कि उनकी गवर्नमेंट देखिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है। गवर्नमेंट को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी, आपके बस का ये काम नहीं है, तो आप प्लीज़ जो काम करना चाहते हैं, इमरान खान आना चाहते हैं तो उनको आने दो। एक काम आपसे नहीं हो रहा तो डेट्स इट, जो करना चाहता है, जो करने के काबिल है उसको तो करने दिया जाए ना। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नायाब। नायाब, मुझे ये बताएं कि आए दिन सुनने में आता है कि इंडिया ने आज ये इनिशिएटिव लिया है, ये प्रोग्रेस की है, ये चीज़ बना दी है अपनी कंट्री के अंदर। अब रिसेंटली उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, जो कि दिल्ली से जयपुर तक का सफ़र तय करेगी और लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करेगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो उनको अप्रिशिएट ही करूँगी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। वैसे भी पेट्रोल की इम्पोर्ट अब वो कम करेंगे तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। आपको पता है यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह शुरू हो जाती है लोगों की पेट्रोल की वजह से, तो वो उनको ऐसा ही कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि गरीब की कहीं ना कहीं ये हेल्प है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा काम है, हमें भी करना चाहिए। सही है, तो इस इलेक्ट्रिक बस का फेयर कितना हो सकता है? मे बी चीपर कंट्री है इंडिया बहुत ज़्यादा। वो 120 के दरमियान। सही हो गया। तो देखिए जैसे कि वो हर दिन कुछ ना कुछ अपने मुल्क की जो आवाम है उसको फैसिलिटेट करती है, तो पाकिस्तान हमें बस एक ऑरेंज लाइन ट्रेन मिल गई है, वो भी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना इस चक्कर में लिफ्ट हम लगवा बैठते दें। हैं लिफ्ट लगवा इस दें चक्कर में हम वहाँ जाते ही नहीं है। तो मतलब हमें उनको भी चाहिए कुछ ऐसा मज़े का काम करें जिससे आवाम अप्रिशिएट करे उनको कि आपने क्या काम किया माशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अयान। अयान, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया ने एक बस इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है, जो कि दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक सफ़र करती है, सही है, पेट्रोल की इसको ज़रूरत नहीं है। तो इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, जैसे उनकी हुकूमत ने किए हैं इंतजाम सारे, हमारी हुकूमत का भी काम है कि ऐसे कोई इंतजाम करें जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले। पब्लिक को तो रिलीफ देने की वो बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने हमें बस एक ऑरेंज ट्रेन दे दी है, मेट्रो दे दी है, स्पीडो दे दी है, ठीक है, इसके बावजूद उस स्पीडो में भी इतना रश होता है, मेट्रो में भी इतना रश होता है। तो जितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी उतनी ज़्यादा फैसिलिटेशन होगी आवाम के लिए। तो अगर देखा जाए तो वहाँ पे यहाँ पे पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक बस बना दी, चलो अब वो पेट्रोल भी किसी से इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए क्या है यहाँ पे? इनका यही ख्याल है कि भी इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो इंपोर्ट करें, ठीक है, इंपोर्ट ना ही करें, खुद बनाएं, जो मेन चीज़ है, क्योंकि इंपोर्ट तो अभी फिलहाल बंद है। बिल्कुल। जो इंपोर्ट करें ताकि अपना मुल्क सही करें, क्योंकि जब तक ऐसे ना रहा तो मुल्क हमारा ख़राब हो जाएगा सारा, सही है। काफ़ी कर्जा चढ़ गया। हम आवाम को तो ख्याल है कि हमारा मुल्क ख़राब ना हो, ठीक है, और हम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और अपने मुल्क में खुद सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये चीज़ अगर समझ आ जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। पर हाल मैं उनको इतना ही कहूँगा कि आपको पता है कि ये जो ज़िंदगी आ रही है। सही है, तो उनके हुक्मरानों को कैसे पता चल जाता है कि हमारी आवाम को इस चीज़ की नीड है? उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें, उनके डिप्लोमेट्स देखें। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अब आपके जैसे चैनल हैं, आपके ज़रिए उनको पहुँचेगी ना वीडियो, बिल्कुल। तो ऐसे ही आपके जैसे
प्रमोट करना चाहिए ऐसे लोगों को। तो हुकूमत का काम है कि अपनी कौम को बम वगैरह गिराने की बजाय अपनी कौम के ऊपर जो है ना सही पूरा फोकस करें और उनका हल निकालें। सही होगा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयब। तो ये मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया में एक इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस करवाई गई है फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ठीक है। वो बिजली पर ही चलेगी और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि बचत करेगा हिंदुस्तान, अब उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में यही रहा है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये करना चाहिए। तो पाकिस्तान वाले काम में पीछे ही रह जाता है। यहाँ जो भी सियासतदान हैं जो भी हैं वो कुर्सी के पीछे पड़े हैं, अपना माल जेब भरते हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता। इसलिए मेरी यही राय है कि इन्हें हुक्मरानों को, इन सियासतदानों को कि पाकिस्तान के बारे में भी सोचा जाए। सही है। अगर उनकी गवर्नमेंट की बात करें तो वो अपनी आवाम के बारे में बहुत कुछ सोचती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो दिन ब दिन इंप्रूव होता जा रहा है। यहाँ पर हमारे रेलवेज देख लें, हमारी वैसे बसेस वगैरह देख लें, कुछ भी इंप्रूव नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ रेलवे यही है, रेलवे का निज़ाम ये धर्म बरम हुआ पड़ा है। बस टिकटें वगैरह ज़्यादा कर रही है, महंगाई करी जा रही है, टैक्स लगाई जा रहे हैं हर एक काम पर, बस कुछ नहीं। तो हुकूमत से मतलब कि क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि क्या चीज़ इंप्रूव की जाए हमारे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी? भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी को देकर अपने पाकिस्तान का भी संभाल लें। यहाँ महंगाई ना करी जाए, गरीब आवाम पता नहीं कैसे जी रही है। तो आप थैंक यू सो मच सर। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया दिन ब दिन बहुत ज़्यादा उसने प्रोग्रेस की है। आए दिन हम उनकी कुछ ना कुछ ऐसी खबरें सुन रहे होते हैं कि जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, सही है। और रिसेंटली उन्होंने एक और नया इनिशिएटिव लिया है, वो ये है कि उन्होंने एक इलेक्ट्रिक बस इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि दिल्ली से जयपुर तक लोगों को फैसिलिटेट करेगी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा, वैसे ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं इस बारे में अभी तक अवेयर नहीं हूँ। देखिए, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान भी जो है वो इंडिया के शाना बशाना चल रहा है। अब पॉपुलेशन के ज़्यादा होने की वजह से, रिसोर्सेज के ज़्यादा होने की वजह से इंडिया उस तरह से मतलब अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हुए एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है। आईटी में देख लें, इंडियन एक्सपर्ट हैं, इंटरनेट में देख लें, साइंटिफिक हवाले से देख लें, रिसर्च जर्नल्स में चले जाएं, आपको इंडियन पब्लिकेशंस इतनी मिलेंगी कि पाकिस्तान में उस हद तक काम नहीं हो रहा। बिल्कुल। और अगर हो भी रहा है तो किसी ना किसी वजह से, चाहे वो पॉलिटिकल एंड पे है या ऑफिशियल एंड पे या नॉन ऑफिशियल एंड पे है, मसाइल उस तरह से हैं। मतलब बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर इलेक्ट्रिकल बस उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। पेट्रोल की तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्या कहेंगे सेव होगा हाँ, और इंपोर्ट भी उसकी कम होगी। तो हमारे मुल्क में जो कि पहले ही पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है, इंपोर्ट भी करते हैं हम लोग, बड़ी मुश्किल से मिलता है हम लोगों को। तो हमारे मुल्क में ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल इनिशिएटिव लेनी चाहिए, लेकिन पहले जो हमारी बेसिक नीड्स हैं ना, जैसे हमें इलेक्ट्रिसिटी का बहरान अभी तक है, तो हम सामना कर रहे हैं। हमारी जो घरेलू या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी है पहले वो पूरी होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम शिफ्ट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। मेरे ख्याल में जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का।